नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष आरती त्रिवेदी जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे निकाय चुनाव के बारे में जो कि नज़दीकी हैं। आरती जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ जी। देखिए आरती जी, अब निकाय चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में हर पार्टी तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि अभी डेटा क्लियर नहीं है लेकिन बहुत जल्द सामने आ जाएंगे डेटा। क्या आपको लगता है जो यहाँ पे अभी पिछले 5 वर्षों में जो नगर पालिका द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं वो क्या काफ़ी है, पूरी तरीके से हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं। हमारे सिकंदरा में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे न पानी की व्यवस्था है, न कोई विकास हुआ है। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। शौचालय वगैरह हैं वो भी सारे बंद पड़े हुए हैं, सिर्फ पैसा खर्च हुआ था, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। सड़कें तो ऐसी पड़ी हुई हैं। बस स्टैंड हमारे सिकंदरा में पूरे इंडिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि बस स्टैंड नहीं होता है, लेकिन हमारे सिकंदरा का नसीब इतना ख़राब है कि यहाँ पे बस स्टैंड तक नहीं है। तो यहाँ पे क्या किस चीज़ का जो है विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। चेयरमैन हमारे पता नहीं 5 साल क्या करते रहे, कुछ नहीं किया। आपने कहा कि विकास नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत कराएगा तो विकास करा ले जाएगा? हाँ, अगर चाहें तो कराना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, मोदी योगी जी ने इतना काम किया है, तो चेयरमैनों को भी करना चाहिए, क्यों नहीं? अगर मौका मिलता है, अगर आवेदन मैंने भी किया है, अगर टिकट मुझे मिलती है और पार्टी अगर मुझे लड़ाती है तो विकास करके हम दिखाएंगे कि कैसे विकास होता है 5 साल में। क्योंकि हमारी भी कुछ पहले भी हम लोगों ने इतना विकास किया है कि मेरे परिवार से जो है, ससुर मेरे वैद्य थे यहाँ पे और पूरी सेवा की है 50 साल उन्होंने। तो उसी के अनुसार हम लोग भी यही चाहेंगे कि एक बार हमें मौका मिले और हम सिकंदरा का नाम रोशन करें, विकास करें और अपना भी थोड़ा सा लगे हमें कि हमने कुछ ज़िंदगी में किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है सबको देती, सबका साथ सबका विकास करके चलती है, तो उसी पैटर्न पे हम भी चलेंगे। अभी वर्तमान में आपके पास भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? मैं जो है भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ और जिला समन्वय समिति दिशा की सदस्य हूँ। जो है जो कि मैं 3 महीने में एक बैठक होती है मेरी, सारे ज़िले के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मेरी बैठक होती है और उसमें भी मैं बहुत सारी समस्याएं रखती हूँ, लेकिन वहाँ से रखने से इतना काम नहीं हो पाता। जो बोलती हूँ वो होता भी है, हुआ भी है। सड़क वगैरह जो ख़राब थी मैंने वो करवाई थी और आगे भी अगर मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करवाऊंगी। मेरा समय खाली है क्योंकि बच्चे मेरे सेट हो चुके हैं। मेरे को पूरी राजनीति में ही पूरा इंटरेस्ट है और पूरा मतलब समय देना चाहती हूँ मैं। आपने कहा कि जैसे कि आपको मौका मिलता तो आप ये काम करेंगे। देखिए, वह कई और भी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने टिकट का आवेदन किया है, जो चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें, जिसमें महिला प्रत्याशी भी हैं जो तैयारी कर रही हैं। प्रत्याशी तो नहीं कहा जाएगा उन्हें, लेकिन उन्होंने आवेदन किया है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको ही पार्टी क्यों टिकट दे? इसके पीछे का आपको क्या लगता है कि आप में वो क्या क्वालिटी हैं जिसके वजह से पार्टी आपको टिकट दे? मैं पहले भी जिला उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ यहाँ पे और नगर में जो है सभासद भी रही हूँ। जब भी लोगों ने मेरा काम देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मुझे जो है चेयरमैनी का भी मौका मिले और जिन लोगों रह चुके हैं उनके काम भी देखे हैं कि लोगों ने क्या काम किया है। जो पिछले 5 साल रह चुके हैं और जो टिकट मांग रहे हैं उनके काम भी देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि एक बार मौका मिले मुझे और मैं कुछ करके दिखाऊं। चूँकि आप महिला हैं और महिलाओं को लेकर तमाम चीज़ें ज़्यादा बेहतर जानती हैं, तो आपको लगता है महिलाओं के विकास को लेकर नगर पालिका द्वारा यहाँ पे कोई काम किया जा सकता है? अगर आपको मौका मिले तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास में कुछ योगदान हो? हाँ, क्यों नहीं। जो है वैसे तो सरकार ही इतना महिलाओं के लिए कर रही है। 30% तो वैसे ही आरक्षण भी कर रखा है नगर पालिका के लिए।
और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो है महिलाओं की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें सबका ध्यान रखूंगी और पूरी जो है महिलाओं के लिए हमेशा हमेशा लड़ती रहूंगी कि भाई इनको यहाँ पे अधिकार में है, इनका यहाँ कर्तव्य है, ये करना चाहिए हमें। मैं पूरा जो है महिलाओं के प्रति समर्पित रहूंगी। आपने कहा कि आपके ससुर साहब वैद्य थे, उन्होंने यहाँ पे सेवाएं दी, तो क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ आपको, अगर आप चुनाव में उतरती हैं तो आपको मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, और पहले भी मिला था और मुझे पूरा सम्मान मिलता है। मैं जिस गली में जिस घर में जाती हूँ, वैद्य जी के बेटे की बहू के नाम से मुझे बहुत सम्मान मिलता है और बहुत प्यार मिलता है। और पूरा मतलब अगर मुझे जो है टिकट सरकार गवर्नमेंट देती है तो वैद्य जी का मुझे पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की थी। और यहाँ प्रतिष्ठित पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार में जब जाती हूँ, क्षेत्र में भी जाती हूँ जो है इलेक्शन में, विधायकी में, सांसदी में, तो लोग पहचानते हैं कि आप जो है वैद्य जी के बेटे की बहू, अरे वाह उन्होंने तो हमारे साथ ये किया था, हमारे साथ वो किया था। बहुत जो है सम्मान मिलता है मुझे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा ही सम्मान मिलेगा मुझे। यदि आपको पार्टी आप पे भरोसा जताती है और आपको टिकट देती है और लोग वोट देकर आपको विजयी बनाते हैं, ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो कौन से काम होंगे जो आपके द्वारा किए जाएंगे यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत? एक तो यहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं है, मतलब हर घर में समर नहीं है, हर घर में नल नहीं है, तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे हैं जिनको पानी की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ 20 साल से पानी घरों में नहीं आया है। नल का पानी आजकल गांव में मिलता है, लेकिन हमारे सिकंदराऊ में पानी नहीं है। तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेंगे। फिर एक बस स्टैंड की इतनी बड़ी समस्या है कि बसें इधर उधर से निकल जाती हैं, लेकिन सिकंदराऊ की सवारियाँ जो है एटा अलीगढ़ वगैरह जाने के लिए इतनी परेशान है कि पीछे पीछे भागती हैं जब बसें रुकती हैं। यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, तो सबसे दूसरी बात मैं बस स्टैंड की भी पूरी प्रयास करूँगी। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए जो है थोड़ा सोचना है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, तो लड़कियां जो है प्राइवेटों में जाती हैं और इतना ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ पाए। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है डिग्री कॉलेज के लिए प्रयासरत रहूँगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी भी हैं, बड़ी बड़ी ये रूप ले लेती हैं। तो इन कुछ समस्याओं को मैं जो है निपटारा करूँगी, जो है यही मेरी प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण बातें जो बताई कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप किन किन चीज़ों पे काम करेंगी, और निश्चित तौर पर अगर जनता के बीच में जाकर वो काम किए जाएंगे तो आपको सफलता भी हाथ लगेगी। हमारे साथ मौजूद थी भाजपा नेत्री, और जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, सिकंदराऊ क्षेत्र से संबंधित हैं और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने बताया कि यदि उनको मौका मिलेगा तो वो लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से विकास कार्यों में अपना योगदान देंगी।